कि देखिए जो बात कही है अपने विश्लेषण में, विराट कोहली ने 4 बड़ी बातें बोली है। एक तो न्यूजीलैंड ने पूरे मैच में हम पर दबाव बनाए रखा, यानी पाकिस्तान की हार से आपने कोई सबक नहीं सीखा। बल्ले और गेंद से लगातार हम फ्लॉप रहे आज के मैच में। न्यूजीलैंड की जो बॉडी लैंग्वेज का हम जिक्र कर रहे हैं और जो रिस्क लिया हमने जब भी आज मैच में, तब हमारा विकेट गिरा है। ये जो विश्लेषण विराट कोहली कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये सच से कितना दूर कितना पास आपको नजर आ रहा है? देखिए, जैसे शो स्टार्ट होता गौरव से यही बात कर रहा था कि ये 2 टीमें थी जो अपनी क्षमता पे नहीं खेल रही थी पिछले वाले मैचेस में। अब किसने अपनी क्षमता बढ़ाई है? न्यूजीलैंड ने बढ़ाई, और एक टीम ने एक्सेप्ट किया कि न्यूजीलैंड ने हम पे हावी रहा। तो इसका मतलब आपकी जो क्षमता दिखानी थी इस मैच के अंदर, वो पहले मैच से दूसरे मैच तक सेम रही, कहीं चेंज नहीं आया, बल्कि और नीचे गिरी है। तो यहाँ पर आप ब्लेम गेम तो किसी नहीं कर सकते, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अगर आप टॉप 4 की बात करते हैं, हम टॉप 4 किन की बात करते हैं? रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत। अगर इनमें से कोई 20 ओवर नहीं खेलेगा, जहाँ पर विकेट पता है कि छक्के लगाना मुश्किल है, जहाँ पर 1 के 2 बन सकते हैं, तो कोई भी 20 ओवर एक प्लेयर खेलता है। केएल राहुल की, रोहित शर्मा की, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, शानदार इनके रिकॉर्ड्स हैं। उधर डैरन मिचेल, आप देखिए 17 का औसत, और क्या शानदार पारी खेल कर गए हैं वो आज वहां पर। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि टीम का जब माहौल होता है ना, वो प्लेयर पे बड़ा डिपेंड करता है। हम बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और पहले 2 मैच में हमारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मालूम, हमारा 3 नंबर पे कौन आएगा वो कॉम्बिनेशन नहीं मालूम। जब आपको खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमने करना है, कि आप अगर आपकी एक टीम है, अगर आप उस पर स्टिक नहीं होगे, आप चेंजेस करते जाएंगे, आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर से निखिल आपके पास आता हूं। और देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में कौन रहा है यहाँ पर, उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं हार की वजह एक बार फिर दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर क्या रहा आज के मैच का सार, कहां पर टीम इंडिया चूकी। टॉप 4 बल्लेबाज मात्र 43 के स्कोर पर अगर पवेलियन लौट जाए तो फिर उस टीम का स्कोर कैसे बड़ा हो सकता है। डॉट बॉल्स ज्यादा खेले, बैटिंग रोटेशन दिखी नहीं और डॉट बॉल्स बहुत दिखी है, खासकर विराट कोहली जो कभी ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते नहीं। इंडियन बैट्समैन खराब शॉट खेलकर आउट हुए। हर बार ऐसा लगा कि इस शॉट को क्या हाफ हार्टेडली खेला गया। केन विलियमसन के खिलाफ शमी का इस्तेमाल नहीं हुआ, शमी को लाया गया पावर प्ले के बाद, उससे पहले जडेजा आ गए। गेंदबाजों ने आसानी से रन दिए और स्पिनर्स, जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर भी आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए, वो भी फ्लॉप होते दिखे। टीम मैनेजमेंट का तालमेल नहीं दिख रहा है और आईपीएल की थकान कहीं ना कहीं दिख रही है। कप्तानी पर जो लेकर किचकिच मची हुई है, विराट कोहली जिस तरह से कप्तानी उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे, आईपीएल की थकान और बुमराह को सामने लाना, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो लीडरशिप क्वालिटी आज क्यों नहीं दिखी। जब आपको यहां पर जीत का सेहरा आप बांधते हैं अपने सिर पर, तो हार का ठीकरा भी आपको अपने सिर पर फोड़ना चाहिए। ये मैं जल्दी से निखिल आपके पास आता हूं। निखिल, ये सारी वजह तो है, लेकिन एक बात मुझे बताइए, इसी मैदान पर तो अफगानिस्तान खेलती है ना, इसी मैदान पर उसने अगर 140 प्लस पहले खेलते हुए, और वो टीम है जिसने टॉस जीतकर ट्रेडिशन को पीछे न जाते हुए एक डेयरिंग फैसला लेते हुए पहले बल्लेबाजी की और 140 का स्कोर खड़ा कर दिया, उसी मैदान पर टीम इंडिया 110-120 के बीच फंस रही है। तब तो हम अफगानिस्तान से भी गए गुजरे होते दिखते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, जो इंटेंसिटी नजर आई, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने भी 140 रन बनाए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बढ़िया अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ भी वो खेले। बट मेरे को सिर्फ हैरानगी इस चीज़ की हो रही है कि इसी मैदान में हम इतने सारे मुकाबले आईपीएल में खेले, हमें पता है कि बॉल बैट पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 170-180 रन बनाना मुश्किल होता है। आप बड़ी बड़ी हिट्स इतने बड़े मैदान को क्लियर करने में आपको परेशानी रहेगी। आप किस तरीके से प्लान करके खेल रहे हैं? डॉट बॉल्स आप खेलते चले जाएंगे, वो डॉट बॉल्स का प्रेशर फिर आपको मजबूर करता है बड़ी हिट मारने के लिए, और कुछ नहीं। अगर आप 140 के बारे में या 150 के बारे में सोचते, विकेट्स इन हैंड होती, तो आखिरी 2-3 ओवर में आप वो 10-15 रन और आसानी से आप ऐड कर सकते थे। पर मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट, इतने बड़े बड़े नाम, वो जो प्लानिंग थी वो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आई। उसी के चलते ये दूसरा मुकाबला भी आप इतनी आसानी से हार गए। देखिए, गेंदबाजों के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, 110 रन जब आप डिफेंड कर रहे हैं ना, तो सामने वाली टीम कोई चांस लेने की उनको कोई जरूरत भी नहीं है। उनको पता है कि जो गेंदे में रहेंगी, एक जसप्रीत बुमराह है, उनकी सीमित रहेंगी, उनके 2 ओवर आप निकाल देंगे, आपको किसी और गेंदबाज से गेंदबाजी करानी होगी। तो 110 रन जो डिफेंड होते हैं ना, वो कोई अद्भुत। शार्दुल ठाकुर के बारे में क्या बोलेंगे? शार्दुल ठाकुर के बारे में आज देखिए, शार्दुल ठाकुर आपके 5वें गेंदबाज के विकल्प हैं। जब आप मतलब एक बड़े स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं या पहले आप गेंदबाजी कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में आपको तभी विकेट लेके दे सकते हैं जब उनके पीछे कोई बैट्समैन भाग रहा हो। आपके पास जो विकेट टेकिंग जो विकल्प थे, जो बैट्समैन के डिफेंसेस को ब्रेक कर सकते थे, जिस तरीके से वो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, वो जसप्रीत बुमराह है।
उनके साथ जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल में इन्हीं पिचेस पे गेंदबाजी की, वो, और अगर ये दोनों विकेट चटकाते थे फिर मोहम्मद शमी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।